अच्छा क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे क्या, थोड़ा सा ये जो लास्ट के। हाँ ठीक है। देखिए उसी को आगे हम कंटिन्यू फॉर्मलाइज करते हैं। अब हमने जो कुछ स्टडी किया है अभी, व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक तो ये कि कंसिडर कर रहे हैं रियल सिस्टम्स, ठीक है। और बेसिकली बाय रियल सिस्टम्स व्हाट आई मीन इज कि ये सिस्टम्स वो हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉजल, ठीक है। ये अलग बहस है कि हम नॉन कॉजल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पार्शली वी कैन डू दैट थिंग, कम्युनिकेशन फिल्टरिंग में होता है, MPC इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। लेकिन उस जब टाइम आएगा इंशाल्लाह हम उस चीज को देखेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि रियल सिस्टम्स आर द वंस जो के, और इन कॉजल का मतलब क्या है? कॉजल का मतलब ये है कि आपके पास इस सिस्टम की लेट्स से अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन की, दिस इज द टाइम किसी भी सिस्टम की, एंड लेट मी ड्रॉ सिस्टम एज वेल कि इसकी कुछ आउटपुट है y of t, इसकी कुछ इनपुट है u of t, ठीक है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लीनियर, वेदर लीनियर है नॉन लीनियर है। सो एट टाइम t नॉट, if I want to know about the y here, ये जो y of t है वो क्या है? Let's say the observation starts here and I am interested in finding this point y of t naught. तो y of t naught heavily depend करेगा कि वो यहाँ पे है कि किस जगह पे वो आएगा. It will depend on number one कि u of t naught क्या है. इस टाइम के ऊपर हमारे पास u of t naught ये क्या है. इसके अलावा अप टू माइनस इन्फिनिटी जो प्रीवियस वैल्यूज थी सारी, जैसे फॉर एग्जांपल u ऑफ t नॉट माइनस 1, ठीक है, एंड सो ऑन अप टिल u ऑफ u एट माइनस इन्फिनिटी. तो हमने ये बात की है कि जो कोई भी अगर सिस्टम है, कॉजल सिस्टम है, उसमें आउटपुट डिपेंड करती है ना सिर्फ ये कि उसकी अभी इनपुट उस टाइम के ऊपर क्या है, बल्कि ये कि उससे पहले पास्ट वैल्यूज के ऊपर भी होगी. सो वी आर टॉकिंग सर अबाउट पास्ट वैल्यूज. जी जी एक कमेंट मैं करना चाह रहा था कि अगर आप ये एक छोटी सी इक्वेशन लिखें, y of t इज इक्वल्स टू y of t माइनस 1 प्लस u of t, तो क्या ये बात सही कह रही है? क्या बता रहे हैं आप? y ऑफ t इज इक्वल्स टू y of t माइनस 1. दिस वन. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ y of t इज इक्वल्स टू y of t माइनस 1 प्लस u of t. अच्छा, सॉरी. y of t माइनस 1 और प्लस u of 2, u of t. ओके, ठीक है. क्या ये वही चीज एक्सप्लेन कर रही है जो आप चाह रहे हैं एक्सप्लेन करना, कि जो y of t माइनस 1 है वो सारी पुरानी वैल्यूज को लिए हुए अपने अंदर? मैं y नहीं यूज करना चाह रहा था बेसिकली. मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ, दिस इज अगर हम y को यूज करते हैं तो y से हम हमेशा आउटपुट की मुराद लेते हैं. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये बेसिकली आपकी एक स्टेट है जो जिसके अंदर दैट विल अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट इनटू y of t minus 1 ऑफ कोर्स. लेकिन this is the state in a sense कि ये state जो है this state or this value has taken care of past inputs. मैं दरअसल इस चीज को जो हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी सिस्टम में आते हैं और एक टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है, ये टाइमलाइन अभी हमारी है, और इस टाइमलाइन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि अच्छा इसके ऊपर मुझे इनपुट तो पता होनी चाहिए. सो दिस इज द करंट इनपुट. आई एम ट्राइंग टू एम्फेसिस, एक डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, लेकिन उस डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें समझें कि ये पास्ट
was important, और ये past जो है ये is available, this past value is available to us in terms of initial state, या आप initial भी कह सकते हैं, current भी कह सकते हैं, of the system. ठीक है, this is what I want to say. Allow me to write a definition here now. एक मैं definition add करता हूँ. I think that will help us to understand. Okay. The state x of t naught, ठीक है. अब एक सिस्टम है और t naught एक सिस्टम और उसकी स्टेट है. Allow me to write it u, and then this system has some kind of a state, and then we have y. और आमतौर पे हम y को जनरलाइज अगर लिखेंगे तो this is a function of states and the input, ठीक है. So the state x naught of a system at time t naught is the information at t naught that together with the input u of t for please stop me if it doesn't make sense, ठीक है. T greater than equals to t naught determines uniquely the output y of t for all t greater than equals to 0. This is definition 2 exactly from the book 2.1. This is the definition. Page number, I can mention, this is on page number 6. इस definition को यहाँ discuss करने की importance इसलिए है कि causality और बाकी linearity और दूसरी सारी चीजें जो हैं homogeneity वगैरह, it heavily depends upon with respect to time invariance भी आएगा, तो हमारी understanding होना बहुत जरूरी है. हम बात ये कर रहे हैं कि ये x t naught के ऊपर जो आपके पास the state x t naught of a system at any time t naught, ठीक है, is the information at t naught that together with the input u for t greater than t. अच्छा, ये क्यों मैंने लिखा है? आप अगर गौर से देखिए तो यहाँ पर जो हमने u को दिया है u of t का है, u of t naught नहीं का, ठीक है. और यहाँ हमने बता दिया कि t basically will include t naught and all the positive values from onwards, ठीक है. So what I am talking about is x of t naught. तो एक मैंने initial condition ले ली है, and that is basically including all the values from minus infinity to t naught. सिस्टम के इनपुट पे माइनस इंफिनिटी से लेके t naught तक जो कुछ भी आया है that will be accumulated into this. तो ये एक स्टेट जो है that is enough to represent all the infinitely all the inputs to minus infinity, एक चीज. And then for example this time, this u of t, when we apply u of t, हो सकता है this is the time t naught. तो जब आप इस पे आप u of t अप्लाई करेंगे, let's say this is the u of t. So ये तमाम की तमाम वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज इसकी, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं आपके पास फ्रॉम t naught टू पॉजिटिव, जो भी आपके पास t की वैल्यू होगी,
that will be enough to determine uniquely the output y of t for all of the values after t naught. ये बात समझ में आई आप लोगों के? किसी को इसमें कोई सर इसको अगर इक्वेशन से समझाएं अगर आप इसको इक्वेशंस हम ये जो आप लिखते हैं हम लेट्स से ओके दैट्स गुड लेट्स से अगर मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम की स्टेट है x डॉट इज इक्वल्स टू 2x प्लस u ऑफ t, ठीक है, और एज्यूम करें कि मैं इनपुट को अभी इग्नोर करता हूँ एंड देन आई वांट टू फाइंड आउट, और यही आपके पास आउटपुट भी जो है y इक्वल्स टू लेट्स से x है. सो आउटपुट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2x, और मैं सिस्टम की जीरो इनपुट रिस्पांस को या जो भी आप करना चाहते हैं उसको एज्यूम करते हैं, लेट्स से u ऑफ t है, मैं u ऑफ t भी ले लेता हूँ. क्या करेंगे? इसको सॉल्व करूंगा मैं. बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर x ऑफ t. तो x ऑफ t कैसे आएगा? वी विल इंटीग्रेट, राइट? जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो x ऑफ t विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x, ठीक है, मैं अभी इग्नोर करता हूं अगर इनपुट को, एंड दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू t, ठीक है. अब थोड़ा सा रिकॉल करें हम जो बेसिक मैथमेटिक्स करते रहे, इंफिनिटी जब आपके पास आएगा एंड देन व्हाट वी डू इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू 2, और फिर इसको मैं माइनस इंफिनिटी से लेके जो भी इवेंट है मेरे पास लेट्स से t नॉट x ऑफ t प्लस 2 t नॉट टू प्लस इंफिनिटी, या जो भी आपके पास, अगर आप t तक करना चाहते हैं तो इसको हम t तक लेके आ जाएंगे x ऑफ t, ठीक है. आर यू विद मी? अब ये जो पूरी वैल्यू है आपके पास, दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू बाय द वे? ये वैल्यू क्या है हमारे पास? द प्रीवियस वैल्यू टिल टाइम t नॉट. हम नॉर्मली इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं. हाँ, दिस इज बेसिकली अवर इनिशियल, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है. अगर मैं इसको रफली से सॉल्व करूं, इफ x डॉट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व यूं करते थे कि x विल बी इक्वल्स टू 2 ऑफ x प्लस सम इनिशियल वैल्यू, या इसको और डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो हम इसको x ऑफ 0 लिखते हैं. सो बेसिकली दिस x ऑफ 0, अभी हम उसके मैथमेटिकल डिटेल में जा रहे हैं. दिस बेसिकली व्हाट, दिस इज द होल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट t नॉट, कि जिसके अंदर आप पूरी की पूरी जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ठीक है. इज इट ओके? देखें डेफिनेशन हमारे पास क्या बता रही है. डेफिनेशन सिर्फ ये कह रही है कि आई ओनली नीड द करंट इनपुट एंड द जो भी आपके पास करंट सिग्नल है आप उसको लें, एंड यू ओनली केयर अबाउट द इनिशियल कंडीशन, देन वी आर एबल टू फाइंड के y ऑफ t क्या होगा, ठीक है. वी जस्ट डिड वन एग्जाम्पल हियर, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल की थी इस केस में, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, व्हाट डू यू थिंक हमारे पास यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम आम तौर पर लाप्लास लेते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, जहाँ पे हमारे पास y अपॉन u was equals to 1 upon minus 1 upon 1 plus s स्क्वायर है. इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं. इसकी मैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? सो व्हाट आई हैव इज 1 plus s स्क्वायर ऑफ y of s is equals to minus 1 u of s. बल्कि हम इसकी तो इक्वेशन पहले लिख चुके हैं ना. कैन आई गो बैक देयर? हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन से. हाँ, ये लिखी हुई इक्वेशन, राइट. सो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है इधर ऑलरेडी, ये x डबल डॉट माइनस x
प्लस यू। इसको सॉल्व करना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो द बेस्ट थिंग इज कि आपको इस अव्वल तो ये कि डबल डेरिवेटिव ये बता रहा है कि आपके पास इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं। देयर आर 2 स्टेट्स, यानी 2 एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स हैं। दिस इज वन थिंग। मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, ओके ठीक है। और सो लेट, और हम इसकी लेट x1 इज इक्वल्स टू x, फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं सो x1 डॉट will be equals to and x2 is equals to sorry I need to erase this one. Okay, x1 is equals to और x2 डॉट, अगर हम x डॉट को अगर ले लेंगे तो फिर we can write it like this, x1 डॉट will be equals to, और x2 डॉट, what x2 dot will be equals to, अगर यहाँ से मैं x2 dot के x2 dot निकालूं तो this will be x double dot, और यहाँ से अगर मैं x1 dot कैलकुलेट करूं so this will be x dot. So x1 dot is equals to x dot, और x dot से मुझे ये पता चल गया कि I can write it x2 here, और x2 dot जो है basically this is equals to x double dot, और x double dot आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है, where x is basically x1, so I can write this equation minus x1 plus u, ठीक है। और अब मैं सिमुलेशन की तरफ जाना चाहता हूँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब मैं चाह ही रहा हूँ कि मैं कोई इसको एक इनपुट अप्लाई करूँ टाइम के हिसाब से, u of t, we are done with the definition, अब मैं इसको कोई इनपुट अप्लाई करूँ और let's say this is the input, ये एक टाइम t के ऊपर एक स्टेप है, let's say at 1 seconds, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिमुलेट करूँ, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसको मैं सिमुलेट किस तरह से करूँगा? कुछ आइडिया? इसको मैं सिमुलेट करना चाह रहा हूँ। सिमुलेट का मतलब ये है कि आई वांट टू सी the dynamics of this x1 स्टेट, कि ये किस तरह से बिहेव करेगी, और इसी तरह से the dynamics of x2 t, कि ये किस तरह से बिहेव करेगी फॉर ए स्टेप इनपुट। हमने अभी जिस तरह से देखा था, ये जो अभी हमने सिस्टम देखा था, दिस इज द इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स, लेकिन इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स में हमारे पास कहीं इसका स्टेट नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमें स्टेट रिस्पॉन्स देखना है, इनकी इंडिविजुअल स्टेट रिस्पॉन्सेज, वो हम किस तरह से देखेंगे? क्या करूं मैं अब इसको किस तरह से सॉल्व करूं? लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि वी कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, राइट। इनिशियल कंडीशन मैं आपको नहीं दे रहा, बताइए क्या करेंगे आप? इसकी इनिशियल कंडीशंस, अगर ये सिस्टम है तो हम इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कुछ याद आया आपको? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं? आई एज्यूम कि x1 डॉट इज एट रेस्ट, x2 डॉट इज एट रेस्ट। इन दो इक्वेशंस को अगर हम यूज करेंगे तो, एंड एज्यूमिंग कि u आपके पास इनपुट 0 है, so the x2 will be equals to 0 from the first equation, and from the second equation जब आप इसको इक्वेट करेंगे so x1 will be equals to 0. So 0 0 is a kind of a initial condition that we can utilize, right? अब आप मुझे ये बताइए कि इसको हम सिमुलेट किस तरह से करेंगे मजीद। मैटलैब की सिमुलेशन की कुछ एक रिक्वेस्ट आई थी कि हम इस सिस्टम को सिमुलेट मैटलैब में किस तरह से करेंगे। नाउ वी हैव टू थिंग्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 डॉट में, x2 डॉट में, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं करना चाहूँ, और मैं एज्यूम करूँ कि मेरे पास जो वेक्टर है दैट इज x1 एंड x2 प्लस देयर शुड बी सम वेक्टर हियर, और फिर आपके पास ये u है। सो यहाँ पर दिस विल बी 1 0 एंड 1, एंड दिस विल बी -1 and 0,
और यहाँ पर आपके पास करेस्पॉन्डिंगली 0 and 1। अब इस सिस्टम को सिमुलेट करने के, अब इस सिस्टम को अगर मैं सिमुलेट करूंगा तो मेरे पास कितने ग्राफ्स आएंगे? पहले जब मैंने इस सिस्टम को सिमुलेट किया था तो आई वॉज गेटिंग ओनली 1 ग्राफ। अब मैं इस सिस्टम को सिमुलेट करूंगा तो मेरे पास कितने ग्राफ्स आने चाहिए? So let's do it here. Sorry, CLC. Okay. So I have अच्छा, इसको मैं सिमुलेट करना चाहूंगा तो A is basically equals to 0, 1, -1, 0. B is equals to 0, 0, 1. और C हम एज्यूम करते हैं C is our x2। तो अगर C x2 है तो उसके लिए क्या बनेगा? If y is equals to C x1 and x2, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सेंसर जो है वो x2 पे यूज किया है या आई एम मेजरिंग x2, सो दिस विल बी 0 and 1, ठीक है। एंड एज्यूम कि आपके पास जो है d इज 0, ठीक है, d को हम 0 ले लेते हैं। सो this is C, this is D. So 0, 1, and D is equals to, let's say, 0. And अब हम क्या करेंगे कि we can make a system of this. System is equals to state space and A, B, C, and D. So this is our system, and the step of figure, let's say 5, or step this. Or yeah, step. Yeah, this is the figure. ये तो पुरानी figure थी शायद. Yeah, so this is the figure. अच्छा, ये वाली फिगर में और पिछली वाली फिगर में कोई फर्क नजर आया आपको? This is the same one, right? जो हमने स्टेट स्पेस की देखी थी. What do you think? ये इस तरह से हम इसको सिमुलेट हमने करके देखा इसका. अच्छा, what about the eigen values of a oscillatory system? आप ये देखें, इसकी आइगन वैल्यूज अगर मैंने अभी चेक किए हैं, सो यू कैन सी दे आर कंटिन्यूसली प्योरली इमेजिनरी हैं, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है. बट इफ अगर हम वापस आए और हमने यहाँ तक बात समझ में आई, अगर हम वापस आए और हम इंट्रोड्यूस कराएं जो हमने सिस्टम सोचा था, हमने क्या किया था इसमें, वी सेड कि अगर मैं एक ये टर्म इंट्रोड्यूस कराऊं एंड वी थॉट अबाउट -1 अपॉन s square plus 0.5 s plus 1. So आप लोग कभी ट्राई कर सकते हैं कि इसका मुझे स्टेट स्पेस मॉडल बना के अभी हम शेयर करते हैं. शुड वी ट्राई? ये एक छोटी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. इसका स्टेट स्पेस मॉडल क्या बनेगा और फिर हम उसको मैटलैब से चेक करें कि क्या उसमें डैम्पिंग ऐड हो जाती है या नहीं. जी, कैसे करेंगे हम इसको स्टेट स्पेस मॉडल? दिस वाज y of s टाइम्स s square plus 0.5 s plus 1 equals to -1 of u of s. ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, आर यू विद मी? थोड़ा साफ कर लेते हैं दोबारा से. So this is our next example कि हमारे पास if given is y of s, u of s equals to -1 upon
s square plus 0.5s plus 1. So I'm asking you the state space model A, B, C और D क्या होंगे इसके? Can you try on yourself? कौन try कर रहा है? हम यहाँ पे try करते हैं, आप try करें. बताइए कौन कर रहा है अभी? What we can do is मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसको मैं स्टेट स्पेस में लेके जाऊँ, एक प्रैक्टिस होगी, और दूसरा ये कि फिर दोबारा मैटलैब में जाके हम इसको taking the inverse Laplace s square y of s plus 0.5 s y of s plus y of s is equals to minus u of s. And now I need your help. इसका मैं inverse Laplace लेना चाहता हूँ. देखिए हमने जब इनिशियल कंडीशंस और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाल लिए तो हम फिर सेफ हो गए बाय डेफिनेशन. नाउ वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम. ठीक है, इसका इनवर्स लैप्लास जरा निकालिए, क्या होगा? एनीवन? मैं अपनी आसानी के लिए सारी इनिशियल कंडीशंस को 0 एज्यूम कर रहा हूँ ताकि जो आपके पास टर्म्स आएंगी तो. सो 0.5 y dot of t plus y of t is equals to minus u of t, right? G. And now let x1 is equals to y dot of t and x2 is equals to y double dot of t. क्या ये मैंने सही किया है? Or I should do it like this. जी मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए. देखें ये डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है. आप बताएं इन दोनों में से कौन सा, who will go with this one and this one? मेरे पास ये दो ऑप्शन हैं. ये बात ध्यान में रखें कि ये स्टेट स्पेस इज बेसिकली गिवन टू द सिस्टम जो कि एनर्जी स्टोरेज है. जी आई शुड गो विद दिस वन. आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. यस सर. जी सर, आप बताइए कि हम कौन से वाले सिस्टम के साथ चलें. मैं स्टेट स्पेस बनाना चाह रहा था. Since this is a second order system, y of t ले लेंगे. सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी होंगी? दे कैन नॉट एक्सीड, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, और वो ऐसी होनी चाहिए, दे शुड अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट. सो द बेस्ट वन मुझे जो अभी सही लग रहा है, इट इज दिस वन. ठीक है, सो अगर इसको मैं यूज करूं, so I will be able to write it here x2 dot, ये x2 dot में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 0.5 y dot will be x2 प्लस y सिंपली जो है बेसिकली वो x1 है, इज इक्वल्स टू माइनस u of t. और सिर्फ x2 डॉट को मैं इधर रखता हूं और बाकी सब चीजों को वापस ले जाता हूं, दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो दिस विल बी माइनस 0.5. आई शुड राइट इन सीक्वेंस. अच्छा सीक्वेंस में लिखता हूं तो सॉरी, आप लोग को फॉलो अप कर रहे हैं? कोई पीछे जी सर. कोई इशू तो नहीं है? बहुत आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं है? कुछ फीडबैक जरूर दिया करें. So this will be x1 minus x1 minus 0.5 x2 और minus u of t.
तो जनाब ये तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई, बेसिकली ये दूसरी इक्वेशन बनी है। तो पहली इक्वेशन आपके पास, क्योंकि वो सेकंड था तो मैंने इसको 2 कह दिया, और पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, पहली इक्वेशन हमारे पास इससे बनेगी, क्योंकि x1 डॉट, तो x1 डॉट की इक्वेशन जो बनेगी, x1 डॉट क्या होगा, x1 डॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू y डॉट, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, ये assumptions नहीं है, और y डॉट जो है बेसिकली क्या है, x2 है। सो मेरे पास जो इक्वेशन आई है, अब मैं दोबारा इन इक्वेशंस को फाइनल कर लेता हूँ। सो व्हाट आई हैव इज स्टेट स्पेस मॉडल। मैंने अभी सिर्फ आज के दिन सिर्फ कोशिश ये की है कि मैं आपको सिर्फ स्टेट की मीनिंग पे हम डिस्कस करें कि व्हाट इज बेसिकली स्टेट, या किस चीज को हम स्टेट कह सकते हैं, इसीलिए हमने उसकी डेफिनेशन पे एम्फेसिस किया। स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रीवियस इनपुट्स एंड एनर्जी फॉर अ कॉजल सिस्टम, रियल सिस्टम के लिए। ओके, सो वी हैव स्टेट स्पेस मॉडल, और स्टेट स्पेस मॉडल हमारे पास पहली इक्वेशन x1 डॉट इज इक्वल्स टू x2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और x2 डॉट is equals to minus x1 minus 0.5 x2 minus u, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और अब मैं इसकी बेसिस पे इसका a और b मैट्रिक्स लिखना चाहूंगा। तो इसका a मैट्रिक्स, सो दिस इज व्हाट वी हैव, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल्स टू, इसका a मैट्रिक्स क्या होगा जरा वो बताइए, एंड वी हैव x1 वी हैव x2 प्लस u, तो u is still this and -1, ये -1 कैसे आ गया +1 लास्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर, ये कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। अलबत्ता हमारे पास अब वी हैव 0 0 1 0 1 -1 and -0, -1 -0.5। so this is a, and I think ये चेंज तो नहीं हुआ था, let me check। okay, so अब ये जो सिस्टम है, okay, now it is visible और MATLAB भी visible है। अब हम दोबारा a, पिछला जो हमारे पास था 0 1 and this, और उसका हमने स्टेप रिस्पांस भी देखा था। अब now I will make it a equals to, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, this will be 0, 1 and then -1, -0.5, these entries are very important। और अब हम मेरे ख्याल से बाकी चीजें तो चेंज नहीं, आइगन वैल्यूज अगर हम देख लें अभी, तो नाउ वी हैव सी, नाउ वी कैन सी कि जो पहले आपके पास ए मैट्रिक्स था उसमें इसकी आइगन वैल्यूज ही हमें ये बता रही थी कि ये इसका रिस्पांस टोटली ऑसिलेटरी है, डैम्प आउट नहीं हो रहा। और अब हमारे पास जो रियल इसकी वैल्यूज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो स्टेबल भी है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियल वैल्यूज जो कि आपको बता रही हैं कि यहाँ पे डैम्पिंग इज नाउ हियर। अच्छा, हमने इसका देखना था स्टेप रिस्पांस, सो वी विल गो फॉर, सर अगर रियल पार्ट 0 होता है तो वो बिल्कुल सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगी, वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन, वो सबसे बेहतरीन जो है हमारे पास वो होता है जो ऑसिलेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स वी नीड देम कि वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करें। और सो नाउ दिस इज दिस वन, ठीक है। और अब मैं स्टेप इसका रिस्पांस देख लेता हूँ। पहले फिगर, हम एक और फिगर कर लें, फिगर नंबर लेट्स से 10, and then we make a step here, step of this, yeah, ये देखिए आज ये स्टेट स्पेस में देखिए तो अब या इट इज वेरी क्लियर। और अभी हमने जो, सो इट प्रूव्स कि आप उसको ट्रांसफर फंक्शन में देखें या स्टेट स्पेस में देखें, इट्स वर्किंग फाइन इन बोथ, ठीक है, राइट। सो इस तरह से हम we are able to do the state space formation। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा स्टेट स्पेस का बता सकते हैं फायदा क्या है स्टेट स्पेस का। ये ए जो मैट्रिक्स था, दिस ए मैट्रिक्स इज गिविंग अस टू मच। आप अगर चाहें, और अगर मैं पिछला वाला ए मैट्रिक्स लेके आता हूँ, सिस्टम एज्यूम करें कि हमारे पास यही है, which was
अगर ये वाला हमारे पास सिस्टम है और देखिए इन दोनों सिस्टम्स में क्या है, स्टेट स्पेस से हमें क्या फायदा हो रहा है? स्टेट स्पेस से हमको ये फायदा होता है कि जितनी भी अंदर इसके एनर्जी स्टोरेज, मैं बार बार वही लफ्ज यूज कर रहा हूँ, इसकी जो स्टेट्स हैं विच हैव द फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक्स, वो फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक्स हमको बताती हैं कि ये सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। अभी तो सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, तो जितनी ज्यादा हो, 4, 5, 10, 15 जितनी भी हो, नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है और उसको मैं सिर्फ और सिर्फ y और u में यूज कर रहा हूँ, एंड दिस द इक्वेशन में बी ऑफ 4th ऑर्डर, तो the things are hidden and I don't know कि मुझे अगर even कहीं पे जीटा भी अगर ऐड करना है उसका इम्पैक्ट किस तरफ होगा। अगर if there are 4 capacitors inside, ठीक है, 4 capacitors inside हैं, तो एक एक कैपेसिटर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेट को, x1, x2, x3। तो स्टेट स्पेस से फायदा ये होता है कि आप उसको लम्प्ड सिस्टम को, इसके इंडिविजुअल जो इंडक्टर्स हैं या उसके कैपेसिटर्स हैं या उसके अंदर कहीं अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल है तो उसका उसमें अगर कहीं पे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, मास है फॉर एग्जांपल, सो ऑल द एनर्जी जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, एनर्जी सेविंग, सॉरी एनर्जी स्टोरेज, वहां पे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि असल में आपको किस कैपेसिटर या किस इंडक्टर के ऊपर जो है या स्प्रिंग के ऊपर जो है वो आपको काम करना चाहिए या उसका रिस्पॉन्स क्या है। सो स्टेट स्पेस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने उसको लीनियर उसको मैट्रिक्स में लेके आ गए, बट this portion shows us very clearly कि इसके अंदर देखें इनमें और उसमें क्या फर्क था। इसमें आपके पास this is same, this is same, this is same। अभी जो आपके पास डैम्पिंग ऐड हुई है वो ये this is the point, ये वो जगह है जहां पे आपने डैम्पिंग ऐड की है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, इसको जैसे ही मैंने 0 किया था तो ये एक कंटिन्यूसली एक ऑसिलेटर बन गया था, ठीक है। any questions? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ एग्जांपल्स को लेते जाएंगे और कोशिश मेरी होगी कि हर दफा हम कोई एक डेफिनेशन बुक से लें और उसको इस तरह से उसको प्रैक्टिस करके देखें ताकि हमें इनसाइट। कौन सा बुक आप इसको मैंने आप लोगों से शेयर की है, चेन के बुक है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी वो मौजूद है, मैंने आप लोगों सबके साथ शेयर की थी। इंशाल्लाह LMS वगैरह सब एक्टिव हो जाएगा तो आप सब चीज़ फिर स्मूथली एक जगह पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। सर अगेन शेयर कर सकते हैं? जी मैं दोबारा कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह थैंक यू सो मच, अल्लाह।